ये सभी अपना काम धाम छोड़कर नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और अपने अधिकार और अपने हक की बात कर रहे हैं। धरने पर अंगार जलाकर उस पर चलना शुरू किए। ये 18 फरवरी की घटना है और उसके बाद 3 घंटे बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। मैं एक बार फिर से ये वीडियो बना रहा हूं और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जिनका आज जन्मदिन है, उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप छत्तीसगढ़ के उन युवाओं के बारे में भी विचार करिए जो पिछले 60 दिनों से नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर नियुक्ति की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। मैं छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी से भी कहना चाहूंगा कि आपसे 3 बार इनकी मुलाकात हो गई है, लेकिन समाधान का कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। जो भी समाधान है, जो भी शर्तें हैं, जो भी नियम है, उसका समाधान करिए और इन युवाओं को भी उतना ही अधिकार है जीने का जितना आपको है, जितना मुझे है, जितना आम जनता को है। ये सभी अपना काम धाम छोड़कर नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और अपने अधिकार और अपने हक की बात कर रहे हैं। लगातार ऐसा कोई मौका नहीं होगा जिसे इन्होंने छोड़ा नहीं होगा। मौके का मतलब यह है कि अपनी मांगों को लेकर हर चीज ये कर चुके हैं। आमरण अनशन जारी है और जब अंगार पर चलने की बात आई, ये अपनी मांगों को लेकर अंगार पर चले। लगभग 80 से ज्यादा युवा और 30 से ज्यादा महिलाएं, लड़कियां सभी धरना स्थल पर डटी हुई थी और ये लोग धरने पर अंगार जलाकर उस पर चलना शुरू किए। ये 18 फरवरी की घटना है और उसके बाद 3 घंटे बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। कहा जाता है कि आप लोगों ने शांति भंग की और इसलिए गिरफ्तार किया जाता है। और आज तारीख है 21 फरवरी। इन्हें आज रिहा किया गया है। कई सारी धाराएं लगाई गई है और विभिन्न धाराओं के बाद आज बिना जमानत के, कहा जा रहा है जमानत नहीं लिया गया है, लेकिन आज उन्हें रिहा कर दिया गया है। जिस वक्त वीडियो बन रहा है उसके ठीक 1 घंटे पहले का ये मामला है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर सरकार डीएड अभ्यर्थियों के मामले में कुछ कर क्यों नहीं पा रही है। ये अपना अधिकार और हक मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार इनके मामलों में समझौता क्यों कर रही है। सवाल एक और है, छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग में हजारों पोस्ट खाली है और उन्हें 1600 के आसपास पोस्ट देने में दिक्कत क्या है, जबकि इनके हक का है। सवाल यह भी है कि आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है। 60 दिन का वक्त हो चुका है, लगभग 2 महीने बीत चुके हैं। उसके बावजूद सरकार को किस बात का डर है। जो भी है, फैसला करना चाहिए बिना देरी किए। डीएड अभ्यर्थियों की डिमांड क्या है, ये आपको पहले सरसरी तौर पे मैं बता देता हूं, उसके बाद हम आगे आप और बात करेंगे। डिमांड यह है कि सहायक शिक्षक भर्ती के 2300 पदों पर पात्र डीएड अभ्यर्थियों की शीघ्र नियुक्ति की जाए और न्यायालय के आदेश का पालन किया जाए और विशेष रूप से 1600 से अधिक अनुसूचित जनजाति वर्ग के रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाए। आप लोगों को प्रकरण मालूम होगा, डीएड वालों की जगह बीएड वालों को नियुक्ति दे दी गई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट के बाद कहा गया कि इनकी नियुक्ति गलत है, यानी कि बीएड वालों को निकाला गया। बीएड वालों को निकालने के बाद कुछ डीएड वालों को नौकरी पर रखा गया, लेकिन जिन बीएड वालों को नौकरी से निकाला गया था उन्हें प्रयोगशाला परिचारक बना दिया गया। लेकिन इनमें अनुसूचित जनजाति के कई ऐसे अभ्यर्थी रह गए थे जिनको नियुक्ति नहीं मिली है, काउंसलिंग में उन्हें शामिल नहीं किया गया है और ये वही मांग कर रहे हैं। अब मैं कितनी बार इस स्टोरी बता चुका हूँ, कितनी बार इनके मामलों को बता चुका हूँ, लेकिन सरकार तक बात क्यों नहीं पहुंच रही, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है। कोशिश होगी कि नवा रायपुर तूता धरना स्थल पर डीएड वालों के पास मैं फिर जाऊं और उनकी पीड़ा, उनका दुख मैं फिर से बताऊं, लेकिन सरकार से फिर से अनुरोध है, फिर से विनती है कि इनके मामलों का समाधान आप जल्दी करिए। अच्छी बात यह है कि सभी जिनकी गिरफ्तारी हुई थी उन सभी को रिहा कर दिया गया है। ये अच्छी बात है, अच्छी खबर है। जय हिंद।